विधायक सचिन बिरला ने स्थानीय तहसील कार्यालयों पर आरोप लगाते हुए उसे दलालों का अड्डा बताया है। सोमवार को सिरलाई ग्राम के दौरे पर मीडिया कर्मियों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि कार्यालय में बिना लेन देन एवं रिश्वत के कोई कार्य नहीं हो रहा है। बीपीएल सूची में नाम जोड़ने के लिए 5,000 रुपए की राशि की मांग गरीब व्यक्ति से की जाती है। न ही दे पाने पर उसे कोई भी कारण बताकर तुरंत मना कर दिया जाता है, जबकि पैसे देने वाले की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। विधायक ने कहा कि 4-5 दिनों से काटकोट क्षेत्र के ग्रामों के दौरे पर हुए अधिकांश ग्रामीणों ने इसी तरह की शिकायत की है। पिछले दिनों एक गांव में ग्रामीणों ने घेर लिया था, उन्होंने भी यही बात कही। सिरलाई फाटे क्षेत्र की एक महिला तो अपनी पीड़ा बताते हुए रो पड़ी। उसने बताया कि तहसील कार्यालय में बीपीएल कार्ड बनाने के लिए उससे पैसे की मांग की जा रही है, न ही दे पाई तो उन्होंने उसका बीपीएल कार्ड निरस्त कर दिया। कहा कि वर्ष 2002-03 के सर्वे में उसका नाम नहीं है। जब सचिव से पूछा गया तो उन्होंने अलग कारण बताया। ये सिद्ध होता है कि तहसील कार्यालय दलालों का अड्डा बन चुका है, जबकि सरकार की योजनाओं नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन का लाभ आम आदमी को बिना किसी परेशानी के मिलना चाहिए। ऐसी कई विसंगतियां हैं, जिसे कलेक्टर ने ध्यान देकर इसे दुरुस्त करना चाहिए। अपने राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा। विधायक ने कहा कि कोरोना काल के इन 8 माह में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, उतना अपने राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा। बीपीएल जैसी आम योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा। किसानों को कार्यालयों में परेशान होना पड़ रहा है। सीमांकन, बटांकन एवं नामांतरण जैसे कार्य के लिए परेशान हो रहे हैं। बिना रिश्वत के किसानों को पावती भी नहीं मिलती है। इतनी लूट खसौट मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखी है। उपचुनाव के परिणामों पर उन्होंने कहा कि जो भी जनता का जनादेश होगा वो अस्वीकार्य है। सकारात्मक परिणामों की उम्मीद है। मामला ये है कि पिछले 5 दिन से मैं गांव-गांव जा रहा हूं। बड़ी समस्या है नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और बीपीएल कार्ड। जो सरकार की योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जो जायज़ बीपीएल हैं उनको भी ये कहकर निरस्त कर दिया जाता है कि 2002-03 का जो सर्वे हुआ था उसमें आपका नाम नहीं है, जबकि कई ऐसी विसंगतियां हैं कि जिन गांव में हम गए हैं वो अभी 2003 के गांव में उस गांव में बसे हैं, तो फिर सर्वे में नाम कहां से आ गया। इस तरह की कई विसंगतियां सामने आई। और प्रमुख बात यह है कि ग्रामीणों ने और एक महिला तो क्या कहूँ 50 महिलाओं ने करीबन मुझे ये बताया प्रत्येक गाँव में कि जो हमारा तहसील कार्यालय है वो दलालों का अड्डा बन गया है। बिना पैसे लिए बीपीएल का कार्ड नहीं बनता है। 5-5 हज़ार रुपये तक एक बीपीएल कार्ड के लिए जा रहे हैं, और जो पैसा दे देता है उसका बीपीएल कार्ड बना देते हैं, अन्यथा उसको 2003 का सर्वे का आधार बताकर निरस्त कर दिया जाता है। ऐसे ही नामांकन का मामला है, ऐसे ही नामांतरण वाली बात है, और ऐसे ही सीमांकन। ये जो नामांतरण, सीमांकन, बटांकन जो होते हैं ये तहसील कार्यालय का काम है। इसमें भी किसानों के द्वारा अवगत कराया गया है। बड़ा भारी रोष था। मुझे परसों एक गांव में तो घेर लिया था, ये कहते हुए कि आपके शासनकाल में, आप जब से विधायक बने, तहसील कार्यालय में बिना पैसे के काम नहीं होता है। इसी बात को लेकर आज मैंने जब सिरलाई फाटे पर हमारी एक बहन है किरण बाई, ऐसी रो रही थी कि आप अगर वो दृश्य देख लेते तो भाव विभोर करने वाला दृश्य था। बीपीएल कार्ड नहीं है उस महिला का, और जब वो कार्यालय गई तो वहाँ पैसे की मांग की गई। पैसा नहीं देने की स्थिति में उसका बीपीएल का कार्ड निरस्त कर दिया गया, ये बताकर कि 2002-03 के सर्वे में आपका नाम नहीं है। जबकि हमने पंचायत के सचिव से पता किया तो भैया बोले तो 2006-07-08 में इधर आई है। मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि हमारा जो तहसील कार्यालय है वो दलालों का अड्डा बन गया है। इस काम को रोकने के लिए मैं आने वाले समय में एक बड़ा, ये कहूँ कि बड़ा कोई कदम उठाने हम लोग जा रहे हैं, तो सब लोगों को इकट्ठा करेंगे, जिनकी भी समस्या उनको लेकर तहसील कार्यालय को घेराव करूँगा। विधायक जी, कमलनाथ जी की सरकार और शिवराज की सरकार में आपको क्या अंतर देखने को मिल रहा है? किस तरह की संदिग्ध गतिविधियाँ बढ़ गई है? मैंने अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में, जिस दिन से मैं राजनीति में आया हूँ और जब से मैं विधायक बना हूँ, इतना भ्रष्टाचार मैंने कभी नहीं देखा जो अभी 8 महीने के कोरोना काल में हुआ है। इसमें मैं ये कहूँ, किसी के शासन की बुराई भलाई की बात नहीं है, लेकिन मानवता के आधार पर इन लोगों को काम करना चाहिए, वो काम नहीं हो पा रहे हैं। जबकि ये बीपीएल का कार्ड आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, जिसको शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए,
एक किसान जो अपनी ईमानदारी से फसल पकाता है, अगर वो बंटवारे के लिए जाता है, अगर वो कहीं सीमांकन का कोई झगड़ा उसको निपटाने के लिए जाता है, या वो किसी राजस्व के काम के लिए पावती बनवाने जाता है, तो आप समझ लिए बिना पैसे की पावती नहीं बनती। पावती के 10 से 20 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं, ग्रामीणों ने बताया। इतनी लूट खसोट मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी। कंप्यूटर बाबा भी जो कार्रवाई हुई इन दोनों की, इसको किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, ये बड़े स्तर का मामला है और जहाँ तक साधु संतों को परेशान करने की बात है, हम लोग तो वहाँ के नर्मदा के तट पर रहते हैं। साधु संतों का सम्मान होना चाहिए, उनका आदर होना चाहिए, और ये सब बातें बैठ के भी निपटाई जा सकती है। जो उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं कल, आपको क्या लग रहा है किस तरह सरकार बनने की? अब देखिए, कल मंगलवार है, भगवान हनुमान जी का दिन भी है। क्या निर्णय होते, जनता जनादेश का आदेश सर्वोपरि है। जो भी जनता निर्णय देगी हम सब लोगों को स्वीकार है।